Good morning, students. Today we are going to discuss introduction part of chapter 2 polynomial of class 9th. What is polynomial? Polynomial is generally a combination of two words. Poly means many and nomials means terms. Thus, an algebraic expression with more than one term is called a polynomial, provided that it has non-negative integer exponent for any variable in the terms. तो कोई भी algebraic expression जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो और उसके वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मीन्स होल नंबर हो, ऐसे algebraic expression को हम polynomial बोलते हैं. एग्जाम्पल 3x² + 5 5y² - 2z + 3. यहाँ मोर देन वन टर्म है और जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर है. सो वी कैन से दीज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल. Polynomial in one variable. An algebraic expression of one variable in which the exponents of the variable are whole numbers is called a polynomial in one variable. Example 2p³ + p² - 7 a4 - 5a³ + 6. तो कोई भी algebraic expression जिसमें हमारा खाली एक ही वेरिएबल हो, मीन्स या तो उसमें खाली a हो या उसमें खाली वेरिएबल b हो या खाली वेरिएबल x हो, एक ही वेरिएबल उस algebraic expression में होना चाहिए और उस वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. तो ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा algebraic expression हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 2p³ + p² - 7. तो यहाँ पे खाली p वेरिएबल है और उसकी पावर भी होल नंबर है. सेम दूसरा एग्जांपल है a4 - 5a³ + 6. यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है a और उसकी पावर जो है वो होल नंबर है. सो दीज आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर or exponent of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. हमारे किसी भी polynomial में जो वेरिएबल होंगे उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ polynomial कहते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया x⁵ + x⁴ - x + 3. इसमें वेरिएबल मेरा x है और जो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है वो मेरी 5 है. तो डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो यहाँ कितनी हो गई 5. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल fx = 5. तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होगी ऐसी पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है fx = 5. मैं 5 को 5 × x⁴ लिख सकता हूँ क्योंकि x⁴ का मतलब 1 होता है. तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा. अब डिग्री अगर हम यहाँ देखें तो कितनी होगी, वेरिएबल की पावर 0 है तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई 0. सो वी कैन से ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और जो डिग्री है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो हमेशा 0 होगी. Zero polynomial. If all the constant or coefficient in a polynomial are 0, it is called a zero polynomial. In this case, fx = 0. The degree of a zero polynomial is not defined. तो कोई भी polynomial जिसके सारे constant और coefficients of variable 0 हों, ऐसी polynomial को हम zero variable zero polynomial कहते हैं जिसके अंदर डिग्री हमारी नॉट डिफाइन होती है. मोनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2x सिंगल टर्म है, x² ये भी सिंगल टर्म है, a भी सिंगल टर्म है, 4a³ भी ये भी सिंगल टर्म है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल्स. Binomials.
पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल्स। ऐसी पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म होती हैं उनको हम बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया 2x² + 3। 2x² मेरी एक टर्म हो गई, +3 मेरी सेकेंड टर्म हो गई, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा z⁵ -3z। हेयर टू टर्म्स आर z⁵ and -3z. So these are the example of binomials. Trinomials. Polynomials having three terms are known as trinomials. ऐसी polynomial जिसमें थ्री टर्म्स होंगी उनको हम trinomials कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4y² + y -3। 4y² पहली टर्म हो गई, y दूसरी टर्म हो गई, -3 तीसरी टर्म हो गई, सो दिस इज ट्राइनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया b³ -5b² + b। यहाँ फर्स्ट टर्म मेरी b³ हो गई, सेकेंड टर्म -5b² हो गई, थर्ड टर्म b हो गई, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगी और वी कैन से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 1 y -3। इन दोनों ही पॉलिनोमियल में मेरे वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5a² + 5 t² + t -2। इन दोनों ही पॉलिनोमियल में वेरिएबल की या पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. For example 6x³ 2q³ + 2q² + 5। वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने यह एग्जांपल लिखा 6x³ x की पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। दूसरा एग्जांपल था 2q³ + 2q² + 5। यहाँ भी जो वेरिएबल q है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गई, इसीलिए हम इसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल a is obtained by substituting x is equal a in the polynomial and is denoted by fa। अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल a, तो हम उस पॉलिनोमियल में x की जगह a को पुट करेंगे और उस वैल्यू को हम fa से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इफ़ अ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय fx इज इक्वल 2x + 3 and I have to find its value at x is equal a, then I will put a in place of x in the polynomial. So I can write as fa is equal 2a + 3. If I want to find its value at x is equal 1, then I will write 1 in place of x in the polynomial. So it will become f1 is equal 2 into 1 plus 3, that is 5. Similarly, if I want to find the value of polynomial at x is equal -1, so I will put -1 in place of x in the polynomial. So it will become f -1 is equal 2 into -1 plus 3, that is -2 plus 3, which is equal to 1. So this is the way to find the value of the polynomial. Zero of a polynomial. Zero of a polynomial is that value of the variable at which the value of the polynomials become 0. ज़ीरो हम पॉलिनोमियल की उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। जैसे इफ fx इज द गिवन पॉलिनोमियल
and at x is equal c, fc is equal 0, so x is equal c is the zero of the given polynomial. अगर मैं मान के चलूं कि fx मेरी एक पॉलिनोमियल है और मैं x इज इक्वल c वैल्यू इसमें पुट करूं और मेरा fc यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाए, देन आई कैन से x इज इक्वल c इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो को हम रूट्स भी कह सकते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना. कई बार रूट्स लिखा हुआ आता है, कई बार जीरो लिखा हुआ आता है, तो ये दोनों सेम चीज है. एक एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, लेट अस टेक द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल x प्लस 3. मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली x प्लस 3. अब मैंने x की जगह -3 पुट किया, तो जब मैंने -3 पुट किया तो ये मेरा बन जाएगा f माइनस 3 इज इक्वल -3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू -3 रखने पे मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई. सो आई कैन से x इज इक्वल -3 इज द zero of the polynomial fx. A polynomial of degree n has at most n number of zeros or roots. एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं. ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल में क्योंकि डिग्री 1 होती है इसीलिए इसकी जीरो भी 1 हो सकती है. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है इसीलिए इसकी मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकती हैं. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस. क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है इसीलिए इसकी मैक्सिमम जीरोस एट द मोस्ट जीरोस 3 हो सकती हैं. ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो. नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्योंकि 0 होती है इसीलिए उसकी जीरो जो है या रूट जो हैं वो भी क्या होंगे, 0. रिमाइंडर थ्योरम. लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. अगर px को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें, मीन्स हम x की जगह a पुट करें, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो pa होगा. जैसे हमें पता है कि डिविडेंड, जो आपने डिवीजन एल्गोरिथम पहले भी की है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. मैं मान लेता हूँ मेरा डिविडेंड यानी कि जिस चीज़ को मुझे डिवाइड करना है वो मेरा px है, तो मैंने डिविडेंड को px ले लिया. मुझे जिससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल मेरी x माइनस ए है, तो मैंने डिवाइजर को x माइनस ए लिख दिया. जब मैं किसी पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँगा तो मेरा कुछ कोशेंट आएगा, मैंने उसको qx लिख दिया, और मे भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा तो उसको मैंने r लिख दिया. अब क्योंकि मेरा डिवाइजर x माइनस ए है तो मैं पहले यहाँ से x माइनस ए की एक ज़ीरो फाइंड आउट करता हूँ. तो x माइनस ए इज इक्वल 0, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, a. अब मैं ये x की वैल्यू जहाँ पॉलिनोमियल में x था वहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा pa इज इक्वल a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, विच इज इक्वल टू pa इज इक्वल a माइनस ए आपका 0 हो गया, 0 इंटू क्यू ए plus r, so it will become pa is equal 0 plus r, so pa is equal r. So we can say if px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa or equal to r. Factor theorem. If px is polynomial of degree greater than or equal to 1 and x minus a is a factor of it, the x minus a will divide it completely and there will not be any remainder. अगर px हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो x माइनस ए
इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देगा और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं होगा, मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 होगा। और if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 for a being a real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal 0, or conversely if pa is equal 0 then x minus a is a factor of px। अगर px हमारी कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और a हमारा एक कोई रियल नंबर है, तो x माइनस ए अगर फैक्टर है तो मेरा pa क्या होगा, 0। या मैं कन्वर्सली कह सकता हूं कि अगर pa मेरा 0 है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। दो बातें हैं, कन्वर्स हैं एक दूसरे की। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। इसका प्रूफ है एक छोटा सा कि डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो आप पहले भी कर चुके हैं। डिविडेंड मेरा वही पॉलिनोमियल क्या हो गया px, डिवाइजर अगेन मेरा क्या है x माइनस ए, इंटू क्वोशंट मेरा हो गया qx। रिमाइंडर क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करने पे मेरे रिमाइंडर की वैल्यू pa आती है तो इसलिए मैंने रिमाइंडर को यहाँ pa लिख दिया। अब क्योंकि x माइनस ए इसका फैक्टर है तो मेरा pa किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो जब मैं यहाँ pa की जगह 0 पुट करूँगा तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, px इज इक्वल x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो डिविडेंड यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, डिवाइजर इंटू क्वोशंट के, रिमाइंडर क्या हो गया 0, हेंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। थैंक यू।